शासन प्रशासन मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मामला निहाल विहार थाने का, जहां एक 25 वर्षीय लड़की का अपहरण करके उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। लड़की द्वारा 21 तारीख से अपने परिवार को अवगत करा दिया गया था कि एक लड़का उन्हें धमकी दे रहा है, बार बार धमकी दे रहा है जान से मारने की, लेकिन कल उसी लड़के ने वो लड़की को अगवा किया और अपने ही क्वार्टर पर ले जाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। ऐसे में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल निशान लगाता पीड़ित परिवार के अनुसार ये कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं कराई गई है और न ही पुलिस द्वारा उसको खोजने की कोशिश की जा रही है जिसने उनकी बेटी की हत्या की है। इस समय मौजूद है राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी संजय गांधी अस्पताल में, जहां पर लड़की का इस समय पोस्टमार्टम जारी है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि रिपोर्ट आने में लगभग 2 महीने लग जाएंगे। क्या तभी FIR दर्ज की जाएगी? बहरहाल ये दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल निशान लगाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि 21 तारीख से लगातार अपने परिवार को अवगत करा रही, अपने साथ कुछ ना कुछ डिसेबलिंग होने की बात लड़की द्वारा बोली जा रही थी, लेकिन कल उसका अपहरण किया गया, उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। सर, क्या नाम है आपका? विनोद। क्या घटना घटी है, एक बार बता दीजिए। हमारी लड़की पार्लर में काम करती थी और पार्लर में जाने के लिए तैयार होकर 12:04 में निकली घर से। घर से निकलने के बाद ई रिक्शा पकड़ के आगे गई है, वहां से उतर के पैदल गली से निकल के जाती थी। ई रिक्शा उधर नहीं जाता। उसके बाद में वो विनय नाम का लड़का है, उसने 1-2 लड़के के साथ मिलके या 5 लड़के के साथ, वो हम लोग देखे नहीं है, बाकी इतना अनुभव है कि 2-3 लड़के मिलके उसको उठा के लेके गए हैं वो अपने रूम पे, और रूम पे ले जाके उसको हाथ पैर पे चोट भी लगा है और मुंह दबाया हुआ भी है, और उसके बाद में उसको ऊपर से लटका दिए हैं। और लड़का कैसे पता चला कि उनका अपहरण किया गया? उसको पता चला, इसलिए पता चला है उसी लड़की के मोबाइल से कॉल आया उसके भाई के ऊपर, वो तेरे बहन को मैंने जान से मार दिया है, फांसी लगा लिया है, तू आके अपनी बहन का लाश ले जा। तो हम लोग जब गए हैं तो हम लोग को एक चीज पता चला है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। तो अभी आप संजय गांधी अस्पताल में मौजूद हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पर? ये आए हुए थे हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए। जब पोस्टमार्टम कराने आए थे तो यहाँ के पोस्टमार्टम जो अधिकारी हैं ये बोले हैं कि 2 महीने के बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। अब उसके बाद प्रेशर बढ़ाने के बाद बोले कि 2 महीने के बाद मिलेगा, उसके बाद 2 घंटे के बाद मिलेगा, अब फिर अभी 2 मिनट में दे दिए। लड़की को जब किडनैप किया गया, ये कब की घटना है? कल मंगलवार था ना? हाँ, कल मंगलवार। हाँ, कल। पुलिस को आपने कंप्लेंट की, पुलिस का क्या रवैया है? कंप्लेन नहीं लिया है ढंग से, लोग कोई सुनवाई नहीं है। थाना कौन सा है? निहाल विहार थाना। आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं। FIR कोई नहीं दर्ज है। जो आरोपी है क्या उनको आप पहचानते हैं? मैंने पूरा ढंग से तो नहीं पता, पहचानते हैं, थोड़ा बहुत पहचानते हैं। क्या लड़की ने पहले कभी उनके बारे में कोई जिक्र किया था? ये अभी तुरंत 21 तारीख को मेरे को बताया था। क्या बताया था? वो ये बताया था कि पापा मेरी स्कूटी खराब हो गई है, एक लड़का आया और पीछे से मेरे को बोला कि मैं धक्का मार देता हूँ। उसके बाद मैंने उसको गाली बका तो उसने कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया कि तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। मेरे को जानती नहीं है, मैं पिस्टल रखता हूँ, मैं वो बंदूक रखता हूँ, ये रखता हूँ, वो रखता हूँ। ठीक है, तो अभी आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं जी। आपकी बेटी की कितनी उम्र थी? 25 साल। 25 साल थी। कब से काम कर रही थी वो बाहर? अभी बाहर 6 महीने से कर रही है। 6 महीने से काम करेगी। तो पुलिस वालों के पास जब आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं, FIR की मांग करते हैं, तो उनका क्या कहना है? बस उनके पास कर दिया है जी, ये पुलिस वाले जा रहे हैं, ये करेंगे। जब उनको ऊपर शक होता है, अभी SHO साहब बोले उसका ट्रांसफर कर दिया और दूसरे को भेजा। क्या किसी को अरेस्ट भी किया गया है? कुछ नहीं जी, कोई अरेस्ट नहीं। लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम बताओ। विनय यादव। क्या पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज निकाली? कोई नहीं निकाली। बताया गया है हम लोग घर वाले सवेरे से कॉल किए उनको कि आप आइए, हम लोग रेडी हैं। हम लोग 8 बजे से लग गए, तो जो अपने जो जान पहचान वाले दुकानदार हैं वो तो फुटेज दे दिए, उसमें तो दिख रही है रिक्शा से जा रही है। जब अंदर गली में हम लोग गए पता करने के लिए तो गली वाले लोग करे बिना प्रशासन के हम लोग फुटेज नहीं देंगे। और लड़का शादीशुदा है, उसके बाद 2 बच्चे हैं। बेटी कुंवारी है? हाँ, कुंवारी है।
सर, जिस तरीके से महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं घट रही है, तो क्या लगता है क्या महिलाएं सुरक्षित है? क्योंकि सरकार एक जुमला देती हुई नजर आती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या मैं कहेंगे? उसी का कहना चाहूंगा, जहां एक और पूरे भारतवर्ष के अंदर नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी ओर असुरक्षा का जो माहौल पूरे देश के अंदर लगातार बना हुआ है, इससे कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जैसा कि अभी इस केस के अंदर देखने को मिला कि किसी लड़की को उसके घर से उठा करके ले जाकर के किसी कमरे के अंदर हत्या कर दी जाती है, वहीं उसका जो परिवार एफआईआर कराने के लिए जाता है, अभी लड़की की डेथ हो चुकी है, उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करने से लगातार बचने का काम करता है। दोषी इसी वजह से उनके हौसले बुलंद होते हुए दिखाई देते हैं जब समय पर कोई कार्रवाई नहीं होती है दोषियों के ऊपर। जी जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कृष्णा है। आप लड़के के क्या है? लड़की के बाबा है। हाँ, बताइए क्या हुआ, कैसे क्या? जी, कल मैं शॉप पे था, गुड़िया निकली है शॉप पे से, तो मेरे से पैसे लेके 30 रुपए निकली है। बाबा मैं जा रहा हूँ ब्यूटी पार्लर। उसके बाद मेरे को कुछ देर बाद कॉल आया है, मेरा भांजा कॉल किया है कि बाबा जल्दी आओ, हादसा हो गया। तो मैं वहाँ पे पहुँचा हादसे की जगह पे, तो गुड़िया नीचे पे मूर्छित अवस्था में लेटी हुई। मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, बहुत सारा ले गया, वहाँ जवाब दे दिया गया। उसके बाद भेजा गया बालाजी के बाद वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। कौन से होटल में ये लड़की पाई गई, कहाँ पाई गई? होटल नहीं था, रूम किराए का रूम था। जिसका वो रूम था वो वहाँ रहते थे, क्या नाम था? जी, वो वहाँ रहता था, विनय कुमार नाम। मकान मालिक से बात हुई आपकी? मकान मालिक सही से कुछ नहीं बता रहा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? गणेश नाम है हमारा। जी, आप मौके पर मौजूद थे? मौके पे मौजूद थे। हमारे शॉप के सामने जो है वो ई रिक्शा पकड़ के गई है, ठीक है। और जैसे ही रिक्शा पकड़ के गई है, 12:04 या 5 मिनट हो रहा था, ऐसे ही जो है से 1 बजे के करीब जो है हमारे पास आता है। उसके पास कोई कॉन्वेंस नहीं था, उसका मामा के पास मेरे से स्कूटी ले जाता है। जब ये स्कूटी वो ले जाता है तो मैं कॉल करता हूँ कि तू कहाँ है, तो कह रहा बहुत जुल्म हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? तो शिवानी की डेथ हो गई, उसकी जो बैकग्राउंड है उसका नाम शिवानी है, ऐसे रवीना कहता है। तो जब मैं भाग के गया तो उसी गली से इसको मृत अवस्था नहीं तो हल्की सांसें चल रही थी, तो मैं भाग के गया मनसाराम हॉस्पिटल में उसको लेके। मनसाराम हॉस्पिटल में मैं आईसीयू में ले जाकर भर्ती कराया। डॉक्टर वहाँ चेक किए तो बोले कि आप यहाँ से बालाजी लेके चला जाओ। बालाजी लेके गए, वहाँ पर चेक किए 10 मिनट के बाद जो है वहाँ का डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब ये है नहीं दुनिया में, ठीक है। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद वो लड़का को फोन किया गया जो इसको लड़की का भाई का जो है धमकी दिया था कि आकर लाश ले जाओ, अभिनय को, कि आपका बहन फांसी लगा लिया है, क्योंकि पहले भी 2-4 बार धमकी उसको दे रखा है। हाँ, दिया 3-4 बार दिया है, वो खुल के बोल रहा है। उसके बाद जो है से हॉस्पिटल से फोन करा गया, जो क्राइम किया उसको फोन किया गया, तो वो बोलते हैं हम थाने में सिलेंडर करेंगे, वो कहा। या फिर दोबारा कॉल किया गया तो बोला था कि हम हॉस्पिटल में आ रहे हैं। उसके बाद वहाँ का जो आईओ है 8:30 बजे रात का फोन किया, बातचीत किया, उसके बाद उसका स्विच ऑफ आ रहा है।